नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस गहन और अद्भुत यात्रा में जहां हम बात करेंगे दो अत्यंत शक्तिशाली साधनों की, ध्यान और ब्रह्मचर्य की। ये दोनों ही शब्द हमारे भीतर की उस ऊर्जा की ओर इशारा करते हैं जिसे यदि सही दिशा में लगाया जाए तो मनुष्य न सिर्फ अपने जीवन को रूपांतरित कर सकता है बल्कि परम सत्य तक की यात्रा में भी एक अधिक पथिक बन सकता है। सबसे पहले हम समझे कि ध्यान क्या है। ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है। ये वह स्थिति है जब मन पूर्ण रूप से वर्तमान में टिक जाता है। न अतीत की स्मृतियां, न भविष्य की चिंताएं, बस अभी इस क्षण में पूर्ण जागरूकता। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो प्रारंभ में हमें केवल शांति या विश्राम की अनुभूति होती है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास गहरा होता जाता है वैसे वैसे एक ऐसी चेतना का द्वार खुलता है जो हमारे सामान्य अनुभवों से परे है। यही ध्यान हमें हमारे वास्तविक स्वरूप की अनुभूति कराता है। अब आइए बात करते हैं ब्रह्मचर्य की। अधिकतर लोग इस शब्द को केवल यौन संयम से जोड़कर देखते हैं, जबकि इसका अर्थ उससे कहीं अधिक गहरा है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है ब्रह्म में विचरण करना, यानी अपनी ऊर्जा को सांसारिक आकर्षणों से ऊपर उठाकर दिव्यता की ओर प्रवाहित करना। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हम अपनी प्राण ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करते बल्कि उसे भीतर संचित करते हैं। यही संचित ऊर्जा जब ध्यान के माध्यम से ऊपर उठाई जाती है तो वह आध्यात्मिक अनुभवों के रूप में प्रकट होती है। ध्यान और ब्रह्मचर्य ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्मचर्य के बिना ध्यान में गहराई नहीं आती और ध्यान के बिना ब्रह्मचर्य एक दमन बनकर रह जाता है। जब मनुष्य अपने जीवन में इन दोनों को साध लेता है तब उसके भीतर एक दिव्य परिवर्तन प्रारंभ होता है। उसका चेहरा तेजस्वी हो जाता है, उसकी आंखों में एक अलग प्रकार की स्थिरता और करुणा आ जाती है। वह केवल बाहर की दुनिया को नहीं देखता बल्कि अपने भीतर के ब्रह्मांड को भी अनुभव करता है। आपने शायद महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी गहन ध्यान अवस्था से बाहर आते हैं तो कुछ समय के लिए आपके विचार रुक जाते हैं, मन शांत हो जाता है। ये क्षणिक अनुभव ही उस शाश्वत शांति की झलक है जो ब्रह्मचर्य से पोषित ध्यान में स्थायी रूप ले सकती है। यही कारण है कि जितने भी महान ऋषि, संत और योगी हुए हैं उन्होंने ब्रह्मचर्य को एक अनिवार्य अनुशासन के रूप में अपनाया, क्योंकि वे जानते थे कि ब्रह्मचर्य से उत्पन्न ऊर्जा ही ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार में परिवर्तित होती है। ब्रह्मचर्य का पालन केवल शरीर से नहीं, मन और दृष्टि से भी किया जाता है। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं और हमारी कल्पनाएं, ये सभी यदि संयमित हो तो हमारी ऊर्जा क्षय नहीं होती। आज के समय में जहां चारों ओर विकर्षण ही विकर्षण है, वहां ब्रह्मचर्य का पालन करना एक चुनौती अवश्य है, पर असंभव नहीं। जब हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो और हमारी साधना सच्ची हो तो ब्रह्मचर्य केवल एक त्याग नहीं रह जाता, वह आनंद का स्रोत बन जाता है। ध्यान में बैठकर जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, जब हम विचारों को आते जाते हुए केवल साक्षी भाव से देखते हैं, तब धीरे धीरे हमारी चेतना ऊपर उठने लगती है। यह ऊर्जा वही है जो ब्रह्मचर्य से संचित होती है। यह ऊर्जा अगर असंयमित हो तो वह हमें भटकाती है, लेकिन जब ये जागरूकता से युक्त हो तब यह आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाती है। महावीर, बुद्ध, विवेकानंद, योगानंद, इन सभी महापुरुषों की साधना की नींव ब्रह्मचर्य और ध्यान ही थी। उन्होंने केवल शास्त्र नहीं पढ़े बल्कि आत्मा के गहरे स्तरों का अनुभव किया। यह अनुभव केवल एकाग्रता से नहीं आता, यह आता है पूर्ण समर्पण और संयम से। इस आधुनिक युग में जब हर पल मन विचलित हो सकता है, वहाँ ध्यान और ब्रह्मचर्य जैसे साधन एक ढाल की तरह हैं। ये हमें केवल बाहरी संसार से नहीं बल्कि अपने भीतर की उथल पुथल से भी सुरक्षा देते हैं। यदि युवा वर्ग इन दो शक्तियों को अपनाता है तो वह न केवल अपने जीवन की दिशा बदल सकता है बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। अंत में ये जानना आवश्यक है कि ध्यान और ब्रह्मचर्य कोई दमन नहीं है, ये मुक्ति के द्वार है। ये जीवन से भागना नहीं बल्कि जीवन के सत्य को जानने की प्रक्रिया है। ये किसी धर्म विशेष से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा विषय है। जो भी इन मार्गों पर चलता है वह धीरे धीरे अपने भीतर उस परम शांति, आनंद और प्रेम का अनुभव करता है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। तो आइए हम सभी यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में ध्यान और ब्रह्मचर्य जैसे अमूल्य रत्नों को अपनाएंगे, उन्हें अभ्यास में लाएंगे और अपनी आत्मा की यात्रा को एक नई दिशा देंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।